ळभो अरिहन्तानं ळमो सिद्धाणं ळमो ळमो उवज्झायानं ळमो लोये सवशहुनं एसो पंच ळमोयारो सवपाव पणाशनो मंगलां च सवेसिं पढ़मं होय मंगलम जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय बोलिए। भावना योग प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 की जय जय जय। एक कुम्हार मिट्टी से कलश बना रहा था। अचानक वो मिट्टी को चिलम का आकार देने लगा। चिलम समझते हैं ना? चिलम जिससे लोग गांजा वगैरह पीते हैं, उसका काम है खुद जलना और सामने वाले को जलाना। पास बैठी कुम्हारी ने पूछा, मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? कुम्हारी ने पूछा, मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? कुम्हार ने कहा, बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। मिट्टी ने पूछा, कुम्हारी ने पूछा, मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? कुम्हार ने कहा, बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। तभी माटी ने तपाक से कहा, तुम्हारा विचार क्या बदला, मेरा तो संसार बदल गया। हमारे विचारों से हमारा संसार जुड़ा हुआ है। हम दोनों को अगर देखें तो मंगल कलश मंगल द्रव्यों से चर्चित होकर हमारे माथे की शोभा बनता है, तो चिलम को निंद दृष्टि से देखा जाता है। हमारे व्यक्तित्व में दोनों प्रकार की संभावनाएं हैं। माटी के समान अपने जीवन को हम मंगल कलश का रूप भी दे सकते हैं, तो चिलम या शराब की कुल्हड़ की तरह उसे व्यर्थ और विनष्ट भी कर सकते हैं। जन्मना हर प्राणी के पास एक सी, हर मनुष्य के पास एक सी संभावनाएं होती हैं। इस धरती पर
वे लोग भी जन्म लेते हैं जिन्हें हम एक अच्छे मनुष्य के रूप में देखते हैं, जिनके व्यक्तित्व से हम प्रभावित होते हैं। और दूसरे वे लोग भी जन्म लेते हैं जिन्हें हम दुष्ट या दुराचारी के रूप में गिनते हैं। भले लोगों का या बुरे लोगों का जन्म तो एक ही तरीके से होता है। जिनको हम भले व्यक्ति के रूप में देखते हैं, उनके माथे पर कोई तिलक लगा नहीं होता, और जिन्हें हम बुरे व्यक्ति के रूप में देखते हैं, उनके सिर पर सींग नहीं उगी होती। व्यक्ति भला बनता है अपने व्यक्तित्व के निखार से, और व्यक्ति बुरा बनता है अपने व्यक्तित्व के बिगाड़ से। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होता है उसका जीवन अच्छा बन जाता है। जिसका व्यक्तित्व ओछा होता है उसका जीवन बुरा हो जाता है। ये सबको अच्छे से ज्ञात है। कुल मिलाकर हमारे साथ संभावनाएं बहुत सी है, पर हम उन्हें किस रूप में प्रकट करते हैं ये हम पर निर्भर करता है। हमारे ऋषियों मनीषियों ने हमारे जीवन के विकास के लिए बहुत गहराई से चिंतन दिया, एक बहुत बड़ा सूत्र दिया कि हमारे जीवन के उत्थान पतन का मूल हमारे अंदर की सोच है, हमारे भीतर की भावना है। कहते हैं यादृशी भावना यस्य तादृशी भवितव्यता। एक बहुत पुरानी उक्ति है। जाकी जैसी भावना प्रभु मूरत देखी तिन तैसी की उक्ति भी आप दोहराते हैं। जैसी भावना वैसा भवितव्य। दूसरे शब्दों में कहूं, जैसी भावना वैसा जीवन। क्योंकि भावना से हमारी सोच बनती है, सोच से प्रवृत्ति बनती है, और प्रवृत्ति से हमारे चरित्र का निर्माण होता है। तो जैसी भावना वैसी सोच, जैसी सोच वैसी प्रवृत्ति, जैसी प्रवृत्ति वैसा चरित्र। हम चाहते हैं कि हमारा चरित्र उज्जवल हो, चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? अपनी प्रवृत्ति अच्छी रखनी होगी। प्रवृत्ति अच्छी रखने के लिए क्या करना होगा? अपनी सोच बदलनी होगी, और सोच बदलने के लिए क्या करना होगा? अपनी भावना पर ध्यान देना होगा, भावना अच्छी रखनी होगी। तो सबका मूल क्या है? भावना। आजकल लोग अपने व्यक्तित्व विकास के लिए अनेक अनेक तरीके के कार्यक्रम में भागीदारी लेते हैं। कई तरह के मोटिवेटर्स हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कराते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि भावना योग को अच्छी तरीके से आत्मसात कर लो, तुम्हारा व्यक्तित्व अपने आप निखर उठेगा। उसे हमें समझने भर की देर है। आज मैं आपसे वही बताने जा रहा हूं कि
भावना योग से हमारे व्यक्तित्व का विकास और चरित्र का निर्माण कैसे होता है। अभी मैंने आपको बोला सब कुछ हमारे सोच और सोच के पीछे हमारी भावना है। ये भावना है क्या? हमारे चेतना में पड़े हुए जो भी अच्छे बुरे संस्कार हैं, इन संस्कारों का उभार ही भावना है। क्या बोल रहा हूं? हमारी चेतना में पड़े हुए अच्छे बुरे संस्कारों का उभार ही भावना है। वो उभरते रहते हैं, जैसे संस्कार उभरते हैं वैसी भावना होती है, जैसी भावना होती है फिर व्यक्ति की वैसी सोच हो जाती है। और ये भावना भी दो तरह की होती है। एक भावना उभरी और नष्ट हो गई, और एक भावना जो स्थायी भावना का रूप ले लेती है। जो स्थायी भावना हो जाती है, यानी जो भाव जो संस्कार बार बार उभरते हैं, वो स्थायी भावना का रूप धारण कर लेती है। और ये जो स्थायी भावना है वही हमारी सोच और प्रवृत्ति में उभर कर हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। जैसे कई लोग बड़े शांत स्वभावी दिखते हैं और कई लोग बड़े गुस्सैल होते हैं। कई लोगों के जीवन में आपने देखा होगा बड़ा धैर्य दिखेगा, एकदम पेशेंस होगा, और कुछ लोग आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगे जो बड़े हड़बड़िया होंगे, है ना, बात बात में जल्दबाजी करने वाले होंगे। तो ये क्या है? ये भावनाओं का वेग है। तो जैसी स्थायी भावना बनती है फिर उस व्यक्ति की सोच वैसी होगी, वैसी ही प्रवृत्ति होगी, वैसा उसका चरित्र होगा। तो भावना योग के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को बदलना चाहते हैं, तो जैसा हम होना चाहते हैं, जैसा हम बनना चाहते हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं, उसे अपनी स्थायी भावना में परिवर्तित करो। जैसे गुस्सा अधिक आता है, शांत रहना चाहते हैं, सब चाहते हैं, तो क्या करिए? बार बार एक आत्म सुझाव दीजिए, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। इस आत्म सुझाव को बार बार दोहराइए। इसका क्या प्रभाव होगा? इस सुझाव को बार बार दोहराने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाएगी, और जब कभी गुस्से का उभार आएगा, जो पुराने संस्कार वश आएंगे, तो गुस्से का उभार आते ही अंदर से आवाज उभरेगी, मुझे शांत रहना, मुझे शांत रहना। और आप पाएंगे कि आपने अपने गुस्से पर पूर्णतया नियंत्रण पा लिया है। मैं भोपाल में था, एक व्यक्ति, मैं मंदिर से निकल रहा था, एक व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी के साथ वहीं मोटरसाइकिल से उतर रहा था। उसकी मोटरसाइकिल की टंकी पे लिखा था, मुझे शांत रहना है। मैंने देखा, बोले क्या बात है भाई, तुम भावना योग करते हो क्या? उसकी धर्मपत्नी ने कहा, महाराज जी चमत्कार हो गया।
मैंने पूछा क्या चमत्कार हो गया? तो बोला इन्हीं से सुन लीजिए। उसके पति ने कहा महाराज श्री, ये 2020 जनवरी की बात है, बोला सितंबर 19 में हम 52 गजा में आपके पास अपनी पत्नी के जबरदस्ती कहने से भावना योग के शिविर में गए थे। महाराज मैं प्रचंड क्रोधी था, बात बेबात में गुस्सा, और गुस्सा इतना कि किसी पर भी हाथ चला दूं और सामान में तोड़ फोड़ कर दूं। मैं पागल जैसा हो जाता था। पत्नी ने प्रेरित करके भेजा, मैं गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। 3 दिन का शिविर अटेंड किया, और आपने जो गुस्सा शांत करने के लिए मंत्र दिया, मुझे शांत रहना है महाराज, मैंने उसका बहुत अच्छे से पालन किया। मैं प्रतिदिन सुबह घर की छत पर बैठकर 108 बार जैसा आपने बोला दीर्घ और लयात्मक तरीके से इसे मंत्र की तरह दोहराता था। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। फिर उसने अपने मोबाइल की रिंगटोन सुनाई। अपने मोबाइल की रिंगटोन में मेरे ही इस वाक्य को ले लिया, मेरी वॉइस को, मुझे शांत रहना है। बोले महाराज दिन भर में 50 बार घंटी बजती तो मैं 50 बार सोचता हूँ मुझे शांत रहना है। और मुझे ऐसा लगता है उस समय मैं ऐसा विजुअलाइज करता हूँ कि आप कह रहे हो शांत रहना है, आपकी छवि दिखती है, शांत रहना है। उसने बोला मैंने अपने घर के दरवाजे में लिख लिया, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। इसका असर क्या हुआ? हर परिस्थिति में मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। उसकी धर्मपत्नी ने कहा महाराज अब ये जितने क्रोधी थे उतने ही शांत हो गए, अब इनको गुस्सा नहीं आता। मैं सोचता हूं कि ये उदाहरण आपके जीवन का भी उदाहरण बन सकता है, बनना चाहिए। यदि आप प्रैक्टिस में इसको लाए तो ये सब चीजें आराम से हो सकती है। हमें बार 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 वो बातें दोहरानी होगी। हम मुनियों की जो चर्या है, हमारी जो साधना है, उस साधना में हम लोग बार बार उन वाक्यों को दोहराते हैं जो हमें करना है और जिसे हमें छोड़ना है। मैं इसे स्वीकार करता हूं और इससे मैं दूर होता हूं, इसे स्वीकार करता हूं, इससे दूर होता हूं। ये हम लोग बार बार दोहराते हैं। ये एक प्रकार का क्या है? ऑटो सजेशन है। मन को हम जैसे संस्कार देंगे मन वैसा होगा। हम जिस तरह के बात उसमें फीड कर दें मन वैसा काम करेगा। जैसे आपके कंप्यूटर में एक सिस्टम है, जो आपने फीड किया वो आएगा, जिस तरह की कोड आपने दी वो वैसा काम करता है ना। तो मैं आपसे कहता हूं यही सिस्टम हमारे माइंड का है। जो बात आप फीड कर दोगे और जिस तरह की कोड डाल दोगे, आपका पूरा भाव, स्वभाव और बर्ताव तीनों वैसा हो जाएगा। अपने अनुभव की बात करो। कई लोग हैं जिनको बात बात पर गुस्सा आता है, लेकिन बात बात पर गुस्सा करने वाले व्यक्ति भी कुछ जगह अपने गुस्से को नियंत्रण में रखते हैं। कितना ही गुस्सैल आदमी हो, अपने बॉस के सामने गुस्सा करता है क्या? बोलो। बॉस अगर अच्छे से झाड़ पिलाता है तो भी यही होता है ना, चुपचाप बिना प्रतिक्रिया के। क्या बात है?
तुम लोग दुकान में रहते हो, ग्राहक 10 तरह की टिप्पणियां करता है, अच्छे से अच्छा सामान दिखाने के बाद भी उसको पसंद नहीं करता, वाजिब रेट लगाने के बाद भी कह देता है आपकी दुकान में तो कुछ है ही नहीं, या आप तो लूट रहे हो। क्या करते हो? डांट के भगा देते हो ग्राहक को, उस पर गुस्सा करते हो, क्या करते हो? हाँ, मुस्कुराते हुए कोई बात नहीं, ठीक है भाई साहब, ठीक है बहन जी, अभी थोड़ा सा माल आने वाला है, आप फिर आइएगा। क्या हो गया? मैं आपसे पूछता हूं, ये प्रशिक्षण आपने कहां से लिया? बोलो। दुकान में बैठकर कोई और आकर के कुछ भी कह दे तुम बर्दाश्त कर लेते हो, और घर आए और तुम्हारी घरवाली ने कुछ कहा तो क्यों बिफर पड़ते हो? है तो दोनों जगह आप ही। वजह क्या है? अपने दफ्तर में बॉस की डांट सुनने के लिए तैयार है और घर आने के बाद 2 बात सुनने को राजी नहीं। क्यों? इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह एक ही है कि हमने अपने मन में एक कोड डाल रखी है कि हमें अपने से ऊपर वालों के साथ कैसा व्यवहार करना है, अथवा ग्राहक के साथ कैसा व्यवहार करना है। तो जैसी कोडिंग हमने अपने माइंड को दे रखी है, हमारा माइंड वैसा ही व्यवहार करता है। तो हम जब बार बार भावना योग करके ये बात दोहराएंगे, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, तो माइंड को एक कोड मिलेगा कि नहीं? फिर इसका व्यवहार वैसा बनेगा कि नहीं? बोलो। कब? जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने भावना योग का शिविर अटेंड कर लिया तो महाराज ने एक ऐसा मंत्र दे दिया, मेरा जीवन बदल गया। ध्यान रखना, किसी मूर्ति को मंत्र फूंक कर भगवान बनाने की व्यवस्था तो हम लोगों के पास है कि कोई मूर्ति हो उसमें मंत्र फूंक दे तो वो भगवान बन जाए। पर संसार में ऐसा एक भी मंत्र है नहीं है जो हम तुम्हारे कान में फूंके और तुम इंसान बन जाओ। उसके लिए तो तुम्हें स्वयं से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सामने वाला केवल एक प्रेरणा दे सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए हमें खुद से आगे आना होगा। तो आप अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। व्यक्तित्व का निर्माण एक प्रक्रिया है और चरित्र उसका परिणाम। हम एक प्रक्रिया के तहत अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। व्यक्तित्व बनाना पड़ता है ना? तो व्यक्तित्व का निर्माण हम करते हैं। अच्छा व्यक्तित्व भी होता है, बुरा व्यक्तित्व भी होता है, और जैसा व्यक्तित्व होता है वैसा ही चरित्र हो जाता है। और हमारे चरित्र के अंतरंग रूप भी होते हैं और बहिरंग भी। एक अच्छे व्यक्ति के चरित्र की बात करें तो उसका बाहरी रूप हमें दिखता है सेवा, परोपकार, दया, सद्व्यवहार, शिष्टाचार जैसे गुण जिसमें दिखे हम समझते हैं ये अच्छे व्यक्तित्व का धनी है। ये उसका बाहरी अंग है। और अगर हम उसके भीतरी व्यक्तित्व को देखें तो सद्भाव, स्वस्थ चिंतन, शांत गंभीर जीवन, नियमित जीवन शैली, ये सब उसका अंतरंग पक्ष है। अगर अंतरंग और बहिरंग दोनों निखर गया तो जीवन ही बदल गया।
उन सबको बदलने के लिए हमें भाव शुद्धि को अपनाना जरूरी है। हम कुछ भी कार्य करें, अगर हमारी भावना निर्मल नहीं हुई तो सब व्यर्थ है। हमारे यहाँ एक बड़ी उक्ति है, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या। हमारी कोई भी क्रियाएं भावना के बिना फलवान नहीं होती। तो हम चाहते हैं मेरे व्यक्तित्व की आभा बढ़े, तो अच्छी भावनाओं को दोहराइए। मन के सारे दोष और दुर्बलताएं दूर होगी। जब हमारा मन परिष्कृत होगा, जीवन निखरेगा। मन को संभाल लो, सब संभल जाएगा। हमारे यहां एक बहुत अच्छा सूक्त है। आजकल लोग कहते हैं ना, अच्छे विचार रखो, बड़ा सोच रखो। एक वाक्य आजकल बड़ा प्रसिद्ध हो गया, बड़े सोच का बड़ा जादू, है ना। ये लोग बोलते हैं, और अब ये सब जब बातें हमारे सामने आते हैं, हाँ हाँ बहुत नई बात कही जा रही है, बहुत अच्छी बात है, हम इसका सारा श्रेय पश्चिम के लोगों को दे देते हैं। अरे ये चीजें तो हमारे संस्कृति का मूल है, शुरू से इसके लिए कहा गया। एक सूक्त है, उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मानस ऊंचा होता है उसका भाग्य ऊंचा होता है, यानी जिसकी सोच बड़ी होती है उसका जीवन बड़ा होता है? ये कहां से? अपने मानस को ऊंचा उठाओ, और मानस को, मन को अच्छा बनाए रखने के लिए अच्छी भावनाएं भाव। भावनाएं जितनी अच्छी होगी और जितनी गहरी होगी, उसका असर तुम्हारे व्यक्तित्व पर पड़ेगा। तुम्हारी सोच बदल जाएगी, सब कुछ परिवर्तित होगा। तो वैसी भावना अंतर मन में जगाने का अभ्यास ही भावना योग है। हम अभ्यास करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं, आजमा कर देखें। आप सबसे मैं कहता हूं, देखिए कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी है सबसे पहले, और एक कमजोरी को दूर करने का अभ्यास कीजिए। चाहे वो गुस्से की हो, चाहे बात बात में प्रतिक्रिया देने की हो, चाहे थोड़ी थोड़ी बातों में अधीर हो जाने की हो, चाहे अपशब्द बोलने की हो, चाहे किसी को क्षमा न कर पाने की हो, चाहे सहन न कर पाने की हो, ये बहुत सारी चीजें हैं। या और कोई गंदी आदतों से जुड़ी हो, आप उसको चिन्हित कीजिए और उससे जुड़ा हुआ एक आत्म सुझाव तैयार कीजिए। बहुत सारे आत्म सुझाव आपको दिए गए, आप कोई भी एक आत्म सुझाव लीजिए। जैसे अभी मैंने कहा मुझे शांत रहना है, अब मुझे सहन करना है। क्या करना है? आजकल एक बड़ी कमी हो गई टॉलरेंस की। इससे लोग बात बात में उबल पड़ते हैं और जीवन असंतुलित हो जाता है। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को थोड़ा ठीक करना चाहिए। एक वाक्य सदैव याद रखना, जो जितना सहन करता है वो उतना समर्थ बनता है। हम सहेंगे तो समर्थ बनेंगे। हमें सहन करना है। इससे क्या होगा? इससे हम अपनी क्षमताओं को विकसित कर पाएंगे। तो हमें सहन करना है, हमें सहन करना है, हमें सहन करना है। अब आप कहोगे महाराज फिर अन्याय भी सहते रहें क्या? मैं आपसे कहता हूं अन्याय होता कम है, दिखता ज्यादा है।
आज लोग न्याय और अन्याय की व्याख्या भी अपने हिसाब से करने लगे हैं। जो मेरे मन के अनुकूल हो वो मुझे न्याय संगत दिखता है, और जो मेरे मनोनुकूल ना हो वो मुझे अन्याय दिखता है। व्यक्ति को इन बातों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। घर परिवार में, रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए, और यदि इनको ही हम सहना शुरू कर दे तो हमारे जीवन में एक अलग प्रकार का सुकून और शांति आएगी। अभ्यास कीजिए। जिनको बहुत हड़बड़ी है, मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है। जिनके अंदर नेगेटिविटी जाती है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। इसका असर आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। एक युवक ने अपना अनुभव बताया कि महाराज जी, आपके संपर्क में आने के बाद सकारात्मक रहने के भाव मेरे मन में जगे, और मैंने अपने मन में बार बार ये कहना शुरू किया, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। उसने अपना एक अनुभव मुझे सुनाया। उसकी दुकान में, कपड़े की दुकान थी, शूटिंग शर्टिंग की दुकान थी। एक महिला शर्ट का कपड़ा लेकर गई और शर्ट सिला के वापस करने आई। बोलो, शर्ट का कपड़ा ले और शर्ट सिला के वापस करने आए तो क्या करोगे? हाँ, वापस नहीं लेंगे, नहीं फटकार भी देंगे, है ना। उसने बोला तो देखा, एक साधारण सी महिला है, हमारे लिए क्या फर्क पड़ता है? 300 रुपये के शर्ट का पीस है। अगर इसे हम थोड़ा सपोर्ट कर दें तो इसके लिए अच्छा हो जाएगा। महाराज जी, उसी समय मेरे मन में आया कि मुझे सकारात्मक रहना है। मैंने उसकी स्थिति को देखकर शर्ट ले लिया और उसको दूसरा कपड़ा दे दिया। वो खुशी खुशी चले गई और मैंने वो शर्ट अपने एक स्टाफ को दे दिया, वो भी खुश हो गया। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि ये गांधीगिरी कहाँ सीख ली? शर्ट का कपड़ा बेच के शर्ट वापस लोगे तो बंटाधार हो जाएगा। बोला, मैंने अपने भैया को कहा कि भैया, आप इस महिला को जानते नहीं, ये महिला अपनी नियमित कस्टमर है, इसके कांटेक्ट में बहुत सारे लोग हैं, 300 रुपये में क्या फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन ये जा कर के हमें जो दुआएं देगी और हमारा जो नाम लेगी ना, वो कई लाख के विज्ञापन से बड़ा हो। और उसने कहा, महाराज जी, उस दिन से वो तो फैन हो गई, हर महीने 25-50 हज़ार का ग्राहक ला के देती। बोलते उससे अच्छा कोई दुकानदार नहीं है। मैं तुम्हें बिजनेस का ट्रिक नहीं बता रहा हूं, पर मैं सकारात्मकता का चमत्कार बता रहा हूं। हमें याद है जब हम छोटे थे तो हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि ग्राहक से कभी भी दुआ लो, हाय नहीं। ये आपको साथ में बता रहा हूं। ग्राहक से क्या लो? दुआ लो, हाय नहीं। उससे इस तरह से आप अपना व्यवहार रखो, ऐसे तरह से सामान दो कि उसकी जुबान पर आए, ये बहुत अच्छा आदमी है, इसकी दुकान से तुम आंख मूंद करके कुछ ले लो। ऐसा मत करो कि उसे लगे हमें लूट लिया, क्योंकि वो एक जगह से जा कर के 100 को बताएगा, अरे वो बहुत अच्छा है, और उल्टी टिप्पणी भी देगा, वो तो लुटेरा है, तो तुम्हारा नुकसान होगा। खैर, ये तो बात बीच में आ गई। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? सकारात्मक रहना है, ये सोच आप अपने अंदर बैठा दीजिए, जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता आएगी।
आप अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। कई लोग बड़े आलसी होते हैं, कई लोग बड़े आलसी होते। वो अगर ये कमांड अपने मन को दे, मुझे एक्टिव रहना है, मुझे सक्रिय रहना है। क्या करना है? सक्रिय रहना है, अपना काम समय पर करना है, ये मन में बैठा दे। अभी आप लोग जितने लोग आए हो, रोज कितने बजे उठते? हाँ, 4 बजे उठते हो अभी, और घर जाके रूटीन में कितने बजे उठोगे? अगर आपको कोई उठाता हो तो दिमाग खराब हो जाता होगा, लेकिन अभी आप खुद से उठ के आ रहे ना। किसने उठाया? किसने उठाया? और सुबह से शाम तक आप इंगेज हो, मन में खुशी है। यही तो प्रयोग है कि हम जैसा चाहेंगे वैसा हो सकता है। कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, हमको ठानना पड़ेगा। समझ गए? आप लोगों के मन में भावनाएं तो बहुत आती है, हाँ ये करना ये करना। अभी भी आ रहा होगा कि अब महाराज जी ने बोल दिया, अब तो बस बिल्कुल वही नहीं। घर जाके देखो, आज मैं 4D की बात करता हूं आपसे। 4D, 3D 4D है तो आता है। 4D क्या है? डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए चारों प्रक्रिया पूरी करनी होगी। डिजायर मात से कुछ नहीं होगा, इच्छा, इच्छा से क्या होगा? भावना है, हाँ हमें ऐसा करना। अब तो बिल्कुल गुस्सा छोड़ देना, अच्छी बात है। कईयों में तो ये भाव भी नहीं आते। डिजायर मात्र नहीं, डिजायर को डिसीजन में बदलो, अपनी इच्छा को निर्णय में परिवर्तित करो। जो भी इच्छा तुम्हारी हो, बुरे में मत लगाना, नहीं तो मुझे फंसा दोगे। अच्छे काम की इच्छा जागृत हो, उस इच्छा को निर्णय में परिवर्तित करो। और केवल निर्णय ले लिया, डिसीजन तो बड़े बड़े लोग ले लेते हैं, कागजों में रह जाते हैं। नहीं, निर्णय को संकल्प में बांधो, एकदम डिटरमाइंड हो जाओ, दृढ़ निश्चय। इच्छा हुई ये करना है, निर्णय ले लिया ये करना है। अब ये करना नहीं है, करना ही है। क्या है? अभी इच्छा हो रही होगी हमें भावना योग करना है घर जाकर। अब पक्का सोच लिया हाँ भावना योग करेंगे, अच्छा आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी इतने दिन रह के आए, 2-4 दिन रेस्ट ले लें, फिर कर लेंगे। फिर कभी होगा, वो फिर नहीं होगा, फुर हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना? नहीं, इच्छा को निर्णय में, डिजायर को डिसीजन। और एक बार डिसीजन लिया तो वहां छोड़ना नहीं, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, एकदम डिटरमाइंड होकर जाओ कि अब तो इसे अपने प्रैक्टिस में लेना ही है, अपने आप को बदलना ही है, अपने व्यक्तित्व को निखार करके ही दम लेना है। ठाने बिना कुछ नहीं हो सकता। फिर है डिवोशन, उसके लिए समर्पित हो जाओ। हमने अपना जो लक्ष्य पाया है उसे पाना है, और केवल वही पाना है। हर पल उसकी तरफ देखो, उसी के लिए सोचो, उसी के लिए कार्य करो। समझ गए? तो चमत्कार घटेगा। समझ गए? तो हमारे व्यक्तित्व के विकास में, निखार में भावना योग की बड़ी भूमिका है, चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर। अभी पिछले चातुर्मास में 2 लड़कियों ने यहां आकर अपना अनुभव सुनाया। एक अहिंसा जैन, जो अभी कोलकाता में
एडिशनल कलेक्टर के रूप में पदस्थ है, IAS बनी। आप लोगों ने सुना होगा, अगर उपलब्ध है तो वो एक्सपीरियंस अभी दिखाया जाए, अहिंसा जैन का, दोपहर में आपको दिखाएंगे। वो भावना योग करके IAS बनी। क्या हुआ? मुझे IAS बनना है, IAS बनना, IAS बनना, और नियमित उन्होंने 45 मिनट का भावना योग किया। उसका एक्सपीरियंस उन्हीं के शब्दों में सुन लेना। एक लड़की है पुरुलिया की, बाजू में है पुरुलिया। उसका था कि मुझे IIT करना है और टॉप 50 में आना है, ये टारगेट था। 1 साल का उसने ड्रॉप लिया। मन उसका बड़ा अधीर हुआ। अपनी माँ के कहने पर उसने डेली 3 बार भावना योग किया। कल दिखा दिया? हाँ, कल दिखाया। हाँ, 3 बार भावना योग किया और 25th रैंक आ गया बॉम्बे से IIT का। एक स्टूडेंट भी ये कर सकता है क्योंकि इसमें मैजिक है। आप लोगों के साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इन सब बातों पर भरोसा नहीं होता। तुम लोगों को भरोसा उसी पर होता जहां दाम लगता है। भरोसा जगाओ, परिणाम पाओ। तो ये हमारे व्यक्तित्व को निखारने का बहुत अच्छा साधन है। अपने अंदर बदलाव चाहते हो, लोक और लोकोत्तर दोनों हितों की पूर्ति इससे हो सकती है। इसे हम ध्यान में रखें, इसका लाभ लें, तो अपने जीवन को हम बेहतर बना सकेंगे, सुंदर बना सकेंगे। आज आखिरी दिन है। 3 दिनों तक आप लोगों ने भावना योग बहुत अच्छे तरीके से किया। अब ठान कर जाइए कि घर जाएंगे तो नियमित करेंगे। 45 मिनट वाला ना कर सके, आज जो मैं कराऊंगा यही बेंचमार्क दे दो सबको, ठीक है? यही सबको दे दो, ये उपलब्ध करा दे, सबके पास मैसेज के थ्रू पहुंच जाएगा। और आप इसको अपने प्रैक्टिस में लीजिए। आज मैं ज़्यादा लंबा नहीं कराऊंगा, 25 से 30 मिनट में आपको छुट्टी दे दूंगा। ये नियमित करिए। हाँ हाँ, अच्छा, एक पॉइंट रह गया। चैतसिक विकास भावना योग से कैसे होगा? मूलतः भावना योग का मकसद ही है अपनी चेतना का निर्मलीकरण। हमारी जो साधना है, जैन साधना, ये भावना योग पर ही निर्भर है। जैन साधना का मूल है भेद विज्ञान। क्या है भेद विज्ञान का मतलब? शरीर और आत्मा की भिन्नता का बोध। प्रायः जितने भी संसारी जीव हैं, देह आत्म बोध से जुड़े हुए हैं। हम शरीर को ही अपनी आत्मा मानते हैं, शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति और शरीर के विनाश को अपना विनाश मानने के अभ्यासी हैं। और उसके कारण राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध, लोभ जैसे अनेक विकार हम पर हावी हैं। उन विकारों से ग्रसित होने के कारण हम अपने आप को रागी, द्वेषी, मोही, कामी, क्रोधी, लोभी, कभी सुखी कभी दुखी, इस तरह का अनुभव करते आए, क्योंकि ये हमारे अनादि के संस्कार हैं। शरीर रूप, देह रूप, स्त्री रूप, पुरुष रूप, ये जो हम मानते अपने आप को आए हैं, ये संस्कार जन्मांतरों से हमारे अंदर पड़े। जैन साधना कहती है कि अपना उद्धार करना चाहते हो तो सबसे पहले भेद विज्ञान करो। जानो तुम कौन हो। तुम देह नहीं, चेतन आत्मा हो। तुम कामी, क्रोधी, लोभी, मोही नहीं, तुम शुद्ध ज्ञाता, दृष्टा, चैतन्य मात्र हो। तुम अनंत सुख के भंडार हो। ये तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है।
पर अनादिकालिक कर्मों के संस्कार के कारण तुम जो हो वो तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम जैसे दिख रहे हो वो नहीं हो, तुम जो हो उसे देखने की कोशिश करो। पानी की बाल्टी में एक लकड़ी का टुकड़ा डालो। लकड़ी कैसे दिखती है? कैसे दिखती है? तिरछी दिखती है। पानी की बाल्टी में लकड़ी के टुकड़े को डालने से लकड़ी तिरछी दिखती है, पर क्या लकड़ी तिरछी होती है? तिरछी दिख रही है कि तिरछी है? हाँ, दिख रही है, तिरछी तो नहीं है ना। अब जो इस विज्ञान को जानता है वो जानता है कि प्रकाश के परावर्तन के कारण हो रहा है। प्रकाश के परावर्तन का सिद्धांत ये बताता है कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाती है तो तिरछी पड़ती है। इसके कारण वो लकड़ी तिरछी दिख रही है नहीं। ये तो सामान्य सी बात है, सबने पढ़ा है। तो हम तिरछी दिखती हुई लकड़ी को भी सीधी देखते हैं, लेकिन जिसको इसका ज्ञान नहीं है वो कहेगा अरे पानी में जादू है, ये लकड़ी तिरछी है। इसी तरह हम अपने आप में देह रूप दिख रहे हैं, देह रूप है नहीं। आत्मा शरीर में है पर शरीर नहीं है। इस दृष्टि की अभिव्यक्ति का नाम ही भेद विज्ञान है। तो उस भेद विज्ञान को घटित करने के लिए जो हमारी मूल साधना, जिसे हमने भावना योग का मूल बीज माना, क्या हम लोग अभ्यास करते हैं? मैं शुद्ध आत्मा हूं, शुद्धो हम, बुद्धो हम, चैतन्यो हम, सहजो हम, शिवो हम, सुख रूपो हम। जो मेरा शुद्ध स्वरूप है सो हम, वह मैं हूं। हर पल कुछ मत करो, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम को दोहराते रहो। केवल एक छोटा सा क्या? को हम, सो हम, सो हम, सो हम मतलब मेरे भीतर का जो शुद्ध ज्ञान में, चैतन्य में, आनंद में परम आत्म तत्व है वह मैं हूं। मेरे भीतर का जो परमात्मा है वह मैं हूं। बस इस सोहम 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 की भावना भाव, इसका क्या असर होगा? धीरे 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 इस भावना को भाने से हमारे सबकॉन्शियस में ये बात बैठ जाएगी, अरे मैं तो आत्मा हूं। फिर भूल जाओगे कि तुमने अपने आप को प्रमाण सागर क्यों मान रखा। ये तो व्यवहार चलाने का साधन, तुम प्रमाण सागर कहाँ हो? तुम तो ये देह से परे आत्मा हो ना। मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। और जब धीरे 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 भावना गहरी होने लगेगी तो तुम उसका अनुभव भी करने लगोगे। और एक भूमिका ऐसी आएगी कि हर पल अपने आप को तदरूप अनुभव करने में समर्थ हो जाओगे। और जो अपनी आत्मा का अनुभवन करता है वही परमात्मा बन जाता है। प्रसिद्ध जैन आचार्य जो जैन अध्यात्म के प्रवर्तक हैं, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन करते हुए कहा, जो आद भवन मिनम निच्चु जुतो मुनि समाचरति सो सव दुख मोखम पावई अचरेन कालीन। जो मुनि नित्य उद्यत होकर इस आत्मा की भावना का आचरण करता है, भाता है, वो अति शीघ्र सब दुखों से मुक्त हो जाता है। तो मुक्ति का आधार ही शुद्धात्मा की भावना है। बार 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 एक ही धुन। देखिए, हम जो देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, सोचते हैं, उसका प्रभाव क्या होता है। मैंने सुना दक्षिण अफ्रीका में एक अभिनेता था जिसने अपने जीवन काल में 35 साल तक अब्राहम लिंकन का रोल किया। और अब्राहम लिंकन का ऐसा सजीव रोल करता था कि लोगों को लगता था कि वाकई में लिंकन है।
अब लोगों को लगे तो ठीक, वो खुद को अपना लिंकन नाम घोषित कर दिया, आई एम अब्राहम लिंकन। अब सब जगह कहने लगे तो लोगों ने सोचा है पागल हो गया, इसको समझाया जाए, मानने को तैयार नहीं। कहते हैं उसे एक बार लाई डिटेक्टर पर रखा गया। जब लाई डिटेक्टर पर रखा गया तो उसने सोचा बार बार इतनी झंझट में फंसने से अच्छा मैं कह दूं कि मैं लिंकन नहीं हूं, मैं तो उसका केवल नाटक करता हूं। यह सोचकर उसने कह दिया कि मैं लिंकन नहीं हूं। आप सुनकर ताज्जुब करोगे, लाई डिटेक्टर ने नेगेटिव वाइब्रेशन दे दिया कि आदमी झूठ बोल रहा। माने वो लिंकन को इतना जीत चुका था कि उसके सबकॉन्शियस में बात गहरी हो गई थी कि आई एम अब्राहम लिंकन। इसी तरह जन्म जन्मांतरों से मैं देह रूप हूं, राग रूप हूं, द्वेष रूप हूं, मोह रूप हूं, काम रूप हूं, क्रोध रूप हूं, लोभ रूप हूं। ये जो मेरी धारणा बनी है जन्मांतरों की, तो मैं उससे बाहर अपने आप का अनुभव कर ही नहीं पाता। तो उसके लिए क्या करना होगा? पुराने संस्कार को हटाना होगा। और पुराने संस्कार को हटाने के लिए क्या होगा? नए संस्कार डालना होगा। और नए संस्कार को डालने के लिए क्या होगा? भावना योग करना होगा। मैं शुद्ध हूँ शुद्धो हम, मैं बुद्ध हूँ बुद्धो हम, मैं शांत हूँ शांतो हम, मैं सहज हूँ सहजो हम, सोहम 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 सोहम। बहुत जल्दी ये गीत आप लोगों के बीच आने वाला है, शंकर महादेवन की आवाज में, बहुत जल्दी आने वाला है। आप इसे गुनगुनाइए, धुन में अपने आप को मगन कर दीजिए, तो वो अंतर आएगा। और एक बात बताऊं, जब मनुष्य के अंतर मन में आध्यात्मिक दृष्टि जाग जाती है, जिस पल तुम्हें इस बात का बोध हो जाएगा कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है, तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा अपने आप बदल जाएगी। स्वभाव का बोध होते ही प्रवृत्ति में सहजता आ जाती है। मूल को पाओ, भेद विज्ञान करो, जो भावना योग का चरम लक्ष्य है। जब एडवांस स्थिति में भावना योग कराता हूं तो मैं यही ले जाता हूं। हमारा साध्य तो क्या है? बाहरी व्यक्तित्व की भीतरी व्यक्तित्व। हमें अपने बाहरी जीवन को निखारना है कि अपनी चेतना को निखारना है? तो बस आत्मा को टच करो, आत्मा की तरफ दृष्टि रखो। आत्मदृष्टि और अध्यात्म दृष्टि से ही जीवन में स्थायी परिवर्तन आता है। तो ये भावना योग एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो हमारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त बना सकता है। बस आप इसका नियमित प्रयोग कीजिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। इस भाव के साथ मैं विराम लूँगा और आज भावना योग फिर से प्रारंभ करेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर। चलिए पूज्य मुनि श्री को खड़े होकर के एक बार नमस्कार। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हम शं तं पं वं वं मं मं हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावै द्रावै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि जिन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थशेतितान्। ॐ ह्रीं श्रीं वृष्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा। ॐ ह्रीं श्रीं वृष्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा। ॐ ह्रीं श्रीं वृष्वादे वीरान्ताञ्जलि।
बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्व वंदनी संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। संका संवंदन प्रवर्तक भावनायु प्रवर्तक परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत स्वामी शिखर की पावन तलेटी में गुणायतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतियारा होती है। गुरुवार के मुखार में से 64 रिद्धि मंत्रों के द्वारा होने वाली शांतियारा में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांतियारा कराकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आज उन्होंने नित्य शांतियारा में जुड़कर शांतियारा कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है। बिलासपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, अंजना जी, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, वर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, विमान, रियाना, अभीर, अभिराजन, कोयला परिवार। बक्सर गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोधाबेन, अतुल, सीतन, निहाल, वंदना, समत लाधानी परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांति कुमार, श्रीमती ममता जी, प्रीतम, मयूरी, शेफ, सिद्धेश प्रीति, आदि नित्या, जन समस्त गानी परिवार जापान वाले। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक रमेश जी, अनिल, किरण, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभ, पल्लवी, एकांत जी, सरावगी साह परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कंवरला जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल, तारिका, मिनिश जी, विकास, श्रद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ, आदि, वनवनिया, अजन जी, पाटनी, समस्त आर के माधव परिवार। उदयपुर से संस्थापक श्री प्रकाशचंद जी, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, श्रीमती पुष्पदेवी, पुत्री अवनी, भाव देशना, आनंद पुत्र अनिमित, कबीर जन अखावत परिवार। टीकामगढ़ से शिखाजी, अनिति, पंद्यादी, प्रदीप जी भदौरा, श्रीमती रुचि, मुदित, अद्वित, श्रीमती प्राची, अंकित कुमारी, मिस्का चौधरी साह परिवार। कड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया क्रांति, शिल्पी जी, अंशोरिया जी, सूर्या साह परिवार। कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, उत्तम जी, सौरभ जी, काला साह परिवार। भोपाल से संस्थापक श्री कंचन भाई, सुगंधीलाल, हेमलता अली, सालनी, रोहित, सोनाली, विदुषी, शशिराम, स्वराजन साह परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशा जी, रौनक जी, फारी, लोनी, अंकर, रोनांग जी, भड़कू साह परिवार। यूएसए स्टैंड एक्सा से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता जी, विजय जी, मंजू जी, गंगगन, केटी, अरु, गौरव, नेहल, चांदनी, जैन साह परिवार। जयपुर से संपत राय, शांति देवी, सुपुत्र रमेश जी, नरेंद्र, सुरेंद्र जी, पाटनी साह परिवार निखार वाले। कोलकाता से सुमी, निर्मल जी, नर्मदा जी, अजय, विंकू, अद्विन की पिंकी, कुशाक, लव्या, भव्या, तक्ष, चुड़ीवाल साह परिवार। बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेन जी, श्रीमती सविता जी, नातिन, गुनगुन, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्य, सराब साह परिवार। औटी कोलकाता से कबरीलाल जी, सेठी, सुमिरबल जी, छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी, श्री इंद्र देवी छावड़ा, सुरेंद्र, प्रीति, सिद्धांत, रिया, सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, मृत, युतिका, विवान, ऋतु, सुदेश, ऋषित, हार्दिक, देवस, समझ, चूड़ीवाल, छेटी, छावा परिवार। कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु से पवनकौर, पानादेवी सिटी, विनय, शर्मिला, विकास, श्रीमा, विवेक, संध्या, विशाल, अनिता, रोहित, मेघना, शाहिर, प्रियांक, पलक, जयदित्य, ऋषल, कविश, धुतित, सेठी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक विनोद जी, अर्चना, शिल्पा, रियंती जी, चिराग, श्रीमती साया, सरोज, जैन साह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलारी, राजेंद्र जी, गीता, नैल, ममता, प्रवीण, नमल, अलीसा, यशिका, निकिता, सोमम, युक्ति, जैन साह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रेमिला जी, पुत्र श्रियान, श्री जैन साह परिवार। नागपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री सौभागती मीना जी, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया जी, आदित्य जी, सिंगापुर, सौगति, स्वाति जी, पीयूष जी, मास्टर रियान, ज्ञान, जदिदल, रोडवेज, वी सौरभ ग्रुप साह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान, जैन साह परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक तेजी, कमलेश जी, दिनेश, मीना, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा, अंकित, ध्रुवी, पारस, श्यान, सारची, अनंत, मितांशी, मोरणी, ओजस, जैन, प्रचा, जैन साह परिवार। जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार जी, विनीता जी, अक्षिता, विनीत, झान, विवराज जी, परिवार साह परिवार। देहरादून से श्रोमणी संरक्षक विनोद जी, कमलेश, आशीष, मेघातिन, पूजा, ऋचा, विवेक जैन, रामपुर वाला साह परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रमोद जी, नीना जी, सुनील, निशा जी, अंकित, इति, आदिविक, अनय, युवराज, अनुष्का जी, पहाड़िया साह परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपति, संतोष शाह, पुत्र सपन जी, ममता जी, प्रकाश, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल, अतिशय, आश्रय, नैनी, नोनी, अशना, आईना, सराब साह परिवार। गंजबासा से सौर्य अजित कुमार, श्री जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्रिकांत, स्विता, ज्ञानसी, जैन साह परिवार। कोलकाता, मुंबई से श्रोमणी संरक्षक प्रकाशचंद जी, सरला देवी पाटनी, पूजा, आदित्य पाटनी, पुत्री, दामाद, अजगत चंद पांड्या, समझ, अतीर फाउंडेशन साह परिवार। इंदौर से संस्थापक श्रीमती बिमला देवी बिलाला के परिवार से सुनील राजलानी जी, सुनीतिका, शुभम, स्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना, बिलाला साह परिवार। आगरा से संस्थापक श्रीमती मनिया देवी, राकेश, नीता, रची रहम्य, चांदी वाला साह परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक अजित प्रसाद, संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, एस, जैन साह परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक मीर, संगीता, पुलकित, दिव्या, पुनीत, शैफाली, सुरवीत, मिहल, श्रीमती शारदा, शिखरचंद जी, हर्षी, सुष्मित जी, गोधा साह परिवार। दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक अनिल जी, अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, सीता, मिथुन, वाल्मी, सिमरन, ईशानवी, अहिली, शंभव, जैन साह परिवार। नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक प्रमोद जी, शिवन जी, स्वाति, साका, सिराज, मौड़िया, प्रेरणा जी, विशाल जी, विवान जी, गुप्ता साह परिवार। सागर से संस्थापक श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ, रोही, गौरवमिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जितासा, सुमंगारी, तासा, जैनिक प्यार परिवार। जयपुर से गायत्री उपाध्यक्ष अभिनी राजा, सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तनिकृति, वीरमणि से जैन साह परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक सर बालबली, सतवी, अखिलेश, श्रीमती मीना जी, हसीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, षष्ठी,
सिद्धेश दिव्य सौतैया सा परिवार कटनी संता सिंह राजकुमारी प्रेमचंद जी प्रेमी इंजन रमेश जी दिनेश जी महेंद्र संजय अरिहंत अक्षत अरुण हिंतंकर समस्त प्रेमी परिवार बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक अनिल कुमार श्रीमती त्रिशला जी एकता अरुण विदित वर्षका जैन साह परिवार जबलपुर वापी से श्रीमती निर्मला जी विजय कुमार जी शैलेंद्र जी श्रीमती प्रियंका जी रूपेंद्र कुमार जी मेधांश बेबी अनश्या जैन लमेटा वाले परिवार मुंबई से सोमेश आरपी जैन श्रीमती ममता जी प्रशांत श्रीमती दिव्या भरत पारस जैन साह परिवार विदिशा संस्थापक श्रीमती कमलाबाई चंद्रशेखर जी अनिता जी प्रिया जी दिव्या जी वदंग जैन साह परिवार रांची संस्थापक गुणायतमती श्रीमती चंद्रकला जी नीरज जी नीलांसा जैक्स जी पाटनी साह परिवार रामगंज मंडी से संरक्षक सदस्य माता जी संतोष भाई सुरेश कुमार रेखा प्रीति अंकित प्राची सिद्धार्थ पूजा संतोष नितिन नीतू जैन पबारिया परिवार दुतड़ा वाले रत्नाम से स्वामी संरक्षक भवल्ला जी गानवती देवी राजेश रेखा आचरण अंतरकवाल साह परिवार आगरा से चक्री श्रीमती शिखा जी पुत्र पुत्री प्रखर जी सोमिया जी रियासी अलवर से स्वामी संरक्षक ताराचंद जयंती परिवार यूएसएन स्थापक से अजय जी मधु जी अतुल रीना आदि अभिधिया जी अंजू मेहतामित मेहता साह परिवार कन्नौज से स्वामी संरक्षक चिंद्रमणि सवाईलाल जैन साह परिवार कोलकाता से स्वामी संरक्षक श्रीमती चंद्रा देवी धर्मपति मोतीलाल शांतिलाल सुमति देवी निर्मल मीना विजय रश्मि अजय कच्चन याशिका अंकिता गौरव नैतिक जी साह परिवार और जिन्होंने मासिक शांति कराने का सौभाग्य प्राप्त किया जयपुर से उत्तम जी श्रीमती शोभा जी पुत्र वधु दीपक जी दिशा जी तन्वी अर्णव नमन आगम पाटनी साह परिवार परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए निवेदन करते हैं हे स्वामी आज की शांति करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। आज जिन्होंने जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ मिला है उभय छोरों से जय कुमार, विनोद कुमार, विमल कुमार, अशोक कुमार, चंद्रशेखर, सौरभ, कविता जैन, पुरानी बस्ती अमर पाटन परिवार जिन्होंने अपनी पुत्री आकांक्षा जैन के जन्म दिवस के अवसर पर यह सौभाग्य प्राप्त किया है। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से विजय जी, साधना जी जिनकी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली जिनकी आज 42वीं वर्षगांठ है उनकी ओर से विजय जी आज प्रत्यक्ष शांति धारा कर रहे हैं। दीप शिखा, मयंक और मानसी, तुषार जैन दिल्ली इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती उषा जैन, मातेश्वरी, संदीप जैन, सोनम जैन, शुभम जैन बड़ावरा इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और सागर से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती कमला देवी, मातेश्वरी, प्रमोद, प्रदीप, प्रशांत जैन, महावीर मेडिकल सागर गुणायतन ट्रस्टी इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जयपुर से गुणायतन ट्रस्टी मंजू सेठी, नितिन जैन, वर्षिका जैन, रियान जैन, जयपुर नेमी सागर कॉलोनी इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मनोज जैन, ममता जैन, डॉक्टर श्रेया जैन, लेफ्टिनेंट जबलपुर पुरू विशाखापट्टनम, ये क्या लेफ्टिनेंट कमांडर पुरू जैन विशाखापट्टनम इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मनोज जी, एकता जी जैन गिरिडीह, ये क्या लिखा है? मनोज एकलव्य जी जैन झांझरी गिरिडीह इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मुरारी लाल जी सरावगी विशाखापट्टनम इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, चौधरी प्रेमचंद, पदम कुमार पारस, श्रीमती अनीता, श्रीमती रश्मि, पूनम, प्रिंसी जैन, बाशा तारखेड़ा दमोह गुणायतन ट्रस्टी जिन्होंने आज शिविर के संपूर्ण द्रव्य के जो है अपनी ओर से पुण्यार्जन का अवदान प्रकट किया है इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राजेश, नीता दादाजी के स्वास्थ्य लाभ के लिए भोपाल से इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। पुरानी बस्ती परिवार से नमन जैन, कविता जैन, आकांक्षा जैन, सुमन जैन, मीना जैन, भारती जैन, रिया, प्रिया, रिमी, आदित्य जैन, सिद्धि जैन इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और आज टीकमगढ़ से नित्य शांति धारा पुण्यार्जक गुणायतन ट्रस्टी परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ मिला है उभय छोरों से जय कुमार, विनोद कुमार, विमल कुमार, अशोक कुमार, चंद्रशेखर, सौरभ, कविता जैन, पुरानी बस्ती अमर पाटन परिवार जिन्होंने अपनी पुत्री
आकांक्षा जैन के जन्म दिवस के अवसर पर यह सौभाग्य प्राप्त किया है। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से विजय जी, साधना जी, जिनकी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, जिनकी आज 42वीं वर्षगांठ है, उनकी ओर से विजय जी आज प्रत्यक्ष शांति धारा कर रहे हैं। दीप शिखा, मयंक और मानसी तुषार जैन दिल्ली, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती उषा जैन, मातेश्वरी संदीप जैन, सोनम जैन, शुभम जैन बड़ावरा, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और सागर से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती कमला देवी मातेश्वरी, प्रमोद, प्रदीप, प्रशांत जैन, महावीर मेडिकल सागर गुणायतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जयपुर से गुणायतन ट्रस्टी मंजू सेठी, नितिन जैन, वर्षिका जैन, रियान जैन, जयपुर नेमी सागर कॉलोनी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मनोज जैन, ममता जैन, डॉक्टर श्रेया जैन, लेफ्टिनेंट जबलपुर पुरू, विशाखापट्टनम, ये क्या, लेफ्टिनेंट कमांडर पुरू जैन, विशाखापट्टनम, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मनोज जी, एकता जी जैन, गिरिडीह, ये क्या लिखा है, मनोज एकलव्य जी जैन, झांझरी, गिरिडीह, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मुरारी लाल जी सरावगी, विशाखापट्टनम, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, चौधरी प्रेमचंद, पदम कुमार पारस, श्रीमती अनीता, श्रीमती रश्मि पूनम, प्रिंसी जैन, बाशा तारखेड़ा, दमोह गुणायतन ट्रस्टी, जिन्होंने आज शिविर के संपूर्ण द्रव्य के जो है अपनी ओर से पुण्यार्जन का अवदान प्रकट किया है, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राजेश नीता, दादाजी के स्वास्थ्य लाभ के लिए भोपाल से, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। पुरानी बस्ती परिवार से नमन जैन, कविता जैन, आकांक्षा जैन, सुमन जैन, मीना जैन, भारती जैन, रिया, प्रिया, रिमी, आदित्य जैन, सिद्धि जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और आज टीकमगढ़ से नित्य शांति धारा पुण्यार्जक गुणायतन ट्रस्टी संस्थापक सदस्य बाबूलाल जी सदभैया के पुत्र अखिलेश मीना सदभैया के पुत्र श्रीमती सृष्टि अपूर सदभैया, जो गुणायतन के ट्रस्टी भी है, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर सृष्टि, अपूर, प्रिया, सिद्धेश, अरु, क्षितिज, मेरू, असीम, रिम्पी परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और दिल्ली जयपुर से मुकेश जी शाह, इनके परिवार में सुख शांति, पूरा नाम नहीं आया, मुकेश जी शाह, जो कल सूत्रधार बनने का सौभाग्य प्राप्त किए, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज की विशेष शांति धारा की भावना इंदौर से पवन जी, श्रीमती कल्पना सेठिया, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर, जन्मदिवस के अवसर पर, गाजियाबाद से डॉक्टर संदीप जैन, जबलपुर से कुमारी आकृति बाशल, मुंबई से श्रीमती ज्योति कोठारी, अजमेर से श्रीमती पूनम पाटनी, गराकोटा सागर से दीपेश जैन, टीकमगढ़ से अतिशय बजाज, श्रीमती संजना बजाज, सोलापुर से सुप्रिया रमेश झारेकर दुर्गे, इनके जन्मदिवस के, और अमरपाटन से विमल कुमार जैन की पुत्री आकांक्षा जैन, इनके जन्मदिवस पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर जयपुर से प्रज्ञा जैन, धर्मपत्नी अरहंत जैन, जबलपुर से प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती अंजलि जैन, रायपुर से रमन जैन, श्रीमती सुमन जैन, होशंगाबाद से किशोर जैन, श्रीमती श्रोमणी जैन, वाराणसी से सिंघई आनंद कुमार, श्रीमती मनीषा जैन, नई दिल्ली से अरविंद जैन, श्रीमती कौशल जैन, जबलपुर से प्रवीण जैन कक्कू, श्रीमती अंजलि जैन, भोपाल से श्रीमती इंदिरा जैन, सुमति कुमार जैन, इनके वैवाहिक वर्षगांठ पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और आज जबलपुर से यश संजय सिंघई द्वारा यूपीएससी में परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है, सोलापुर से भरत सिद्धप्पा दुर्गे, प्रभावती सुनीता रमेश झरेकर,
अमरपाटन से श्रीलाल जैन बड़ा इटमा वाले, दिल्ली से ईशी जैन प्रफुल्ल जैन, मुंबई से सविता जैन, मिर्ज़ापुर से संतोष जी गोधा, भोपाल से आइना सराफ, वनगांव दमोह से श्रीमती संध्या जैन, धुलियान से महेंद्र अजमेरा, कोडरमा से मयंक झांझरी, ह्यूस्टन टेक्सास से विजय जैन, नागपुर से मयंक जैन, देहरादून से श्रीमती कमलेश जैन, न्यूयॉर्क से श्रीमती विनीता पापड़ीवाल और श्रीमती शशि जैन, अनिल कुमार जैन भोपाल। इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से इस शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, सबका मंगल और कल्याण हो। इस विनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करें। महासिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वध्यायानम, नमो लोये सब साहूनम। चत्तारि मंगलम हंसा मंगलम, सिद्धा मंगलम साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्म मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा हंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि से न पहुँचामी, हंते से न पहुँचामी, सिद्धे से न पहुँचामी, साहू से न पहुँचामी, केवली पन्नतम धम्मम शरणं पहुँचामी। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रचिना से दोषकलमसाय देवते जो मूर्ति नमः। श्री शांति नाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रनाशनाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्वप्रकृतिपद्रव विनाशनाय, सर्वठाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः शिया उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम पट की टीम घाते घाते प्रविघ्नान स्फुट स्फुट सस्कंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिन छिंद परमंतान भिन्न भिंद छ छ व ह्रूम पट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम अश्याउषा अनाहद विद्याय, नमो अरिहंतानम रौम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम अहराम श्री ह्रीं आहुरुम उहुरौम साहर जगदाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ अशोकतर सत प्रातिहार मंडिताय, अशोकतर सत प्रातिहार सोन पतब्दाय अम्लरबिंब बीजाय, सर्वदो शांति कराय नमः। सर शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत प्रातिहार मणिताय, सुरपुष्टि सत प्रातिहार सोन पतब्दाय भमलरबिंब बीजाय, सर्वदो शांति कराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत प्रातिहार मणिताय, दिव्यध्वनि सत प्रातिहार सोन पतब्दाय भमलरबिंब बीजाय, सर्वदो शांति कराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत प्रातिहार मणिताय, चाम्रोत्तोलन सत प्रातिहार सोन पतब्दाय भमलरबिंब बीजाय, सर्वदो शांति कराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ सिंहासन सत प्रातिहार मंडिताय, सिंहासन सत प्रातिहार सोहन पदब्दाय घम लोहार ऋण बीजाय, सर्वदो शांति कराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत प्रातिहार मंडिताय, भामंडल सत प्रातिहार सोहन पदब्दाय झम लोहार ऋण बीजाय, सर्वदो शांति कराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत प्रातिहार मंडिताय, दुंदुभि सत प्रातिहार सोहन पदब्दाय स्मलवार ऋण बीजाय, सर्वदो शांति कराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत प्रातिहार मंडिताय, छत्तर सत प्रातिहार सोन पदब्दाय खम लवार ऋण बीजाय, सर्वदो शांति कराय नमः। सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्य आश्रयिताय बीजाष्ट मंडन मंडिताय, सर्वविघ्न शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हम नमो जिनानम, सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हम नमो ओहि जिनानम, सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हम नमो परमोहि जिनानम, ओम ह्रीं अर्हम नमो सब्बोहि जिनानम, सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हम नमो अनंतोहि जिनानम, सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हम नमो कोट बुद्धिनम, सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हम नमो बीज बुद्धिनम, सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हम नमो पादानुशालिनम, सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हम नमो संभिन सोदारानम, सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हम नमो स्वयं बुद्धानम, सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हम नमो पते बुद्धानम, सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हम नमो बोहि बुद्धानम, सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हम नमो उजुमदीनम, सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हम नमो विपुलमदीनम, सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हम नमो दशपुबीनम, सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हम नमो चौदशपुबीनम, सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हम नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम, सर्व शांति।
ओम ह्रीम अर्हम नमो वनिधिपतानम सर्वशांति ओम ह्रीम अर्हम नमो विद्याहरानम सर्वशांति ओम ह्रीम अर्हम नमो चारणानम सर्वशांति ओम ह्रीम अर्हम नमो पन्न शमनानम सर्वशांति ओम ह्रीम अर्हम नमो आकाशगामिनम सर्वशांति ओम ह्रीम अर्हम नमो आस्य विशानम सर्वशांति ओम ह्रीम अर्हम नमो दिठ्ठ विशानम सर्वशांति ओम ह्रीम अर्हम नमो उग्गतवानम सर्वशांति ओम ह्रीम अर्हम नमो दित्तवानम सर्वशांति ओम ह्रीम अर्हम नमो तत्तवानम सर्वशांति ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवानम सर्वशांति ओम ह्रीम अर्हम नमो घोरतवानम सर्वशांति ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणानम सर्वशांति ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर परकमानम सर्वशांति ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणमं भयारिनम सर्वशांति ओम ह्रीम अर्हम नमो आमो सही पत्तानम सर्वशांति ओम ह्रीम अर्हम नमो खेलो सही पत्तानम सर्वशांति ओम ह्रीम अर्हम नमो जल्लो सही पत्तानम सर्वशांति ओम ह्रीम अर्हम नमो विट्ठो सही पत्तानम सर्वशांति ओम ह्रीम अर्हम नमो सब्बो सही पत्तानम सर्वशांति ओम ह्रीम अर्हम नमो मन बलीनम सर्वशांति ओम ह्रीम अर्हम नमो बची बलीनम सर्वशांति ओम ह्रीम अर्हम नमो काय बलीनम सर्वशांति ओम ह्रीम अर्हम नमो क्षीर सवीनम सर्वशांति ओम ह्रीम अर्हम नमो सप्पि सवीनम सर्वशांति ओम ह्रीम अर्हम नमो महु सवीनम सर्वशांति ओम ह्रीम अर्हम नमो अमी सवीनम सर्वशांति ओम ह्रीम अर्हम नमो क्षीण महानशानम सर्वशांति ओम ह्रीम अर्हम नमो बड्ढमानम सर्वशांति ओम ह्रीम अर्हम नमो लोय सब सिद्धाय दनानम सर्वशांति ओम ह्रीम अर्हम नमो भयवदो महदी महावीर बड्ढमान बुद्धि ऋषिनम छेदी सर्व शांतिर्भवतु ओम नमो भगवतो वर्धमान सरिशस्त्रजश्चकम जलम तम गच्छयासम पायलम लुयानम भुयानम जीव्या विवादिवा रंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब जीव सत्तानम अपराजितो भवतु में रख रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्रीवलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु सदास्तु संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवज्जनेन करोतु शांतिं भगवज्जनेन करोतु शांतिं भगवज्जनेन प्रध्वस्त घाति कर्माणः केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 प्रभ भगवान की जय 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 शांतिनाथ भगवान की जय 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 पार्श्वनाथ भगवान की जय 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 महावीर भगवान की जय 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 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय जय परम पूज्य आचार्य गुरुवर तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने हो तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। एक और आ जाओ तुम भी आ जाओ चलिए। और एक और से आज जिन्होंने वैवाहिक के 42 वर्ष पूरे कर लिए हैं वो पूज्य गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। मंजू जी जो कि गुणायतन ट्रस्टी हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन कर सौभाग्य पा रही है इस परिवार ने। मैं मुरारी जी से निवेदन करता हूं वो आ रहे हैं और पूज्य गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन कर यह सौभाग्य जन्म दिवस की उनको बधाई हो। और ये बिटिया का आज जन्म दिवस है उस जन्म दिवस की गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से उसको हम बहुत 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 बधाई देते हैं। और लीजिए लीजिए सब हमारी दीदी जी ने प्राप्त कर लिया है। योगाचार्य की भूमिका में जिन्होंने तुम लोगों को जहां प्रातः काल में हंसा हंसा करके रात्रि में योग निद्रा में सुलाया है ऐसे नवीन जी गुरुदेव